कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ना? प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं आप लोग और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे फोटोज शेयर करते हैं अपने रूम का कि सर देखिए, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, पढ़िए बच्चों, बहुत मन से पढ़िए और अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना? ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ये बहुत अच्छी होंगी। और कल बच्चों क्लास नहीं हुई थी ना, आज हम लोग इसके टेस्ट को लगाते हैं। एक टॉपिक रह गया है, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप पर आप लोगों को बताया था, सत्यापना बस रह गया, बाकी सब कुछ हो गया है। वो जब दीर्घ वाले क्वेश्चन कराएंगे तो वहां भी हम करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बाउंडेशन नहीं है। हाँ, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 4, इसका आज हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। इसका नाम है विद्युत धारा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं। आज टेस्ट होने वाला है और टेस्ट का नाम सुनते ही सभी बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया, आपकी तैयारी में सबसे बड़ा दोस्त आपके दो चीज़ हैं। एक है आपका सिलेबस बच्चों, और दूसरा है आपका क्वेश्चन बैंक। यानी वो क्वेश्चन बैंक आपको बताएगा कि भैया आप कितना सही पढ़ रहे हो। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने 6 बजे कहा था, फिर भी 6:22 में मैं लाइव आया हूँ। धीरे धीरे टाइम ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है? रमेश कुमार, हिमांशु, ओम प्रकाश, दीपक कुमार, राहुल कुमार, रोहित, आदित्य, अनुराग, राजेश, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। और मेरे बच्चे आज का मोटिवेशन है ख्वाहिश। कहते हैं ख्वाहिश क्यों ना छोटी हो, ख्वाहिश बच्चों क्यों ना छोटी हो, मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। हमेशा बच्चों याद रखना कि छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमारे दिल को जिद्दी होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होना पड़ता है। ठीक है, चलिए। सर 6:15 टाइमिंग था, ओहो हो। मेरे जिला बेगूसराय में विलेज में बाढ़ आ गया गुरुजी। हाँ बच्चों, ये तो हमारे प्रॉब्लम बिहार में होते हैं ये सब। ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया? बहुत तेजी में आप सभी बच्चे क्लास को एक बार बच्चों बहुत जल्दी से, जल्दी जल्दी से एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी भाई बहन हैं फटाफट से आप लोग एक बार क्लास को बहुत जल्दी में सभी के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग कैसे हैं? सबसे पहला बच्चों, जब एक दिन बीच होकर के आता हूँ तो मुझे ये चिंता होती है आप लोगों की कि आप लोग कैसे हैं। मुझे बताइए आप लोग कैसे हो, है ना? आप लोग कैसे हैं मेरे बच्चे? एक बार पहले बताओ, सबसे पहले तो यही बताओ आप लोग कैसे हो जल्दी से। ठीक है, सब अच्छा है? घर परिवार कुशल मंगल हैं? मम्मी पापा दीदी भैया सब लोग सही है, मस्त हैं? ये सर मस्त हैं, अच्छे हैं। हाँ, अब मस्त रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप लोग होम मतलब सेल्फ स्टडी कितना करते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है बच्चों सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से या ऑफलाइन पढ़ने से नहीं होता है। रिजल्ट अंतोगत्वा जो बनता है वो आपके सेल्फ स्टडी से बनता है। इसीलिए फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी, है ना? सॉल्व, है ना? सेल्फ स्टडी बच्चों जल्दी बताओ कि ड्रीम क्या था हमारा भैया। ड्रीम जो हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ाई, तो ड्रीम 450 प्लस था। जो हमारा ड्रीम था वो 450 प्लस था। और सेल्फ स्टडी जो हमने बोला था, सेल्फ स्टडी जो हमने बोला है अभी बच्चों, कम से कम 5 से 6 घंटा लाइव क्लास छोड़ने के बाद 5 से 6 घंटा आपका हमारा बच्चों सेल्फ स्टडी की बात हुई थी कि हम लोग इतने देर सेल्फ स्टडी करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे। अब टेस्ट में सब टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं, फिर भी बच्चों इस चैप्टर का नोट्स आपको किस बैच में मिलेगा बताओ? बैच का नाम भी है बच्चों ड्रीम 450 प्लस। इस बैच के अंदर आपको इसका नोट्स मिलेगा, जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बैच है। ठीक है, और क्रैश कोर्स भी कमिंग सून है, तो याद रखिएगा क्रैश कोर्स के लिए। पहला क्वेश्चन लगाते हैं, फर्स्ट सवाल। ठीक है, रेडी सब लोग? पहले बताओ बच्चों, रेडी हो? क्या टेस्ट के लिए सब लोग तैयार हैं? क्या सब लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? आज हिंदी होगा ना सर? हाँ बिल्कुल होगा सर। अतिभारण लघुपथन ये अगले टॉपिक में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। अतिभारण जो होता है ना, ओवरलोडिंग, लघुपतन, शॉर्ट सर्किट, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, चुंबकीय प्रभाव में, यहाँ नहीं पढ़ना है।
ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैंने छोड़ा नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। सब लोग तैयार है, बताओ फटाफट से यस। बच्चों कोशिश करना एक भी मिस्टेक ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला सवाल, 100% फोकस करना बच्चे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ना। हम लोग कई बार इस बात को पढ़ चुके हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होता है, याद रखना। और बच्चों अगर उल्टा पूछा जाए कि एक गुलाम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, ठीक है ना। इन दोनों बातों को एक साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल में पूछा क्या है ये पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन में ये है आवेश, ये है आवेश, और ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोनों बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि एक, क्या पूछा है सवाल में कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होता है। सवाल नंबर दूसरा बच्चों, गलती मत करना, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, ये भी कोई बात है ना। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, इतना प्यारा ऐसा ही मात्रक पूछा है, हर विद्यार्थी कहेगा कि सर मस्ती वाला सवाल है, बहुत मस्त है। तो मेरे बच्चे, आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है आवेश का ऐसी मात्रक। क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। सर एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और आपसे पूछा जाए ओम किसका मात्रक है, तो ओम मेरे बच्चे वो प्रतिरोध का मात्रक है। और आपसे पूछा जाए वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट बच्चों विभव या विभवांतर का मात्रक है। तो इस तरह से आपको सब कुछ बहुत क्लियर पता होना चाहिए। सवाल नंबर तीसरा पूछा है माइक्रो, बच्चों आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है सर, 10⁻³ को मिनी बोलते हैं, है ना। 10⁻³ को क्या बोलते हैं, मिनी बोलते हैं। बच्चों मिली, माफ कीजिएगा मिली, है ना मेरे बच्चे, मिली बोलते हैं। और अगर हम देखा जाए कि 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों माइक्रो बोलते हैं। और 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं, इसको नैनो बोलते हैं। तो ये सब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि बच्चों माइक्रो का मतलब क्या होता है। राहुल, अल्फा, अर्जुन बहुत फास्ट कमेंट करो ना, आपसे पहले कोई कमेंट ना करे, पूरे फास्ट में कमेंट करो, ठीक है। मतलब पानी मंगवाता हूँ, प्लीज फास्ट करो पूरा। ये तो मेरे बच्चे जैसा कि कहा, क्वेश्चन में कहा बोला है ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। सवाल अगला है कि धारा मापने वाले, धारा मतलब क्या, विद्युत धारा, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। हमने आपको बहुत प्यार से बताया है कि भाई अगर धारा मापने की बात हो तो सिंपल सा लॉजिक है कि धारा मापने में हम लोग इसका ए मीटर का प्रयोग करते हैं। हमने कहा है बच्चों ए मीटर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, माफ कीजिएगा आदर्श मान क्या होता है, आदर्श मान बच्चों 0 होता है। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आपने कहा है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ए मीटर के बारे में 2 नॉलेज और भी आपको रखना है। ए मीटर का संकेत क्या होता है, ये तीसरा नॉलेज हो गया। ए लिखा रहेगा प्लस और माइनस, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो बच्चों हमें पता ही होगा, एक तो हमारा एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भाई एसी और डीसी करंट के बारे में। यहाँ फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि देखो भाई करंट 2 होते हैं। करंट के बारे में आप लोग थोड़ा सा नॉलेज रखे होंगे। 2 तरह के करंट होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिव करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। तो बच्चों देखो ये अल्टरनेटिव करंट जो है ये हमारे घरों में 220 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का हमारे घरों में आता है। लेकिन डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा। तो बच्चों बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा निकलता है, ऑप्शन नंबर ए, बैटरी से हमेशा ही दिष्ट धारा निकलता है। बच्चों सेलों के समूह को क्या कहते हैं बताओ, अगर आपसे पूछा जाए। भाई क्वेश्चन ये है कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, तो कहना सेलों के समूह को मेरे बच्चे बैटरी कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
अब आप पढ़ सकते हैं, लिखा है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि भैया बताओ आमीटर को, बड़ा प्यास लगा था रे, आमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है कि नहीं है। वाट किसका मात्रक बताओ, वाट किसका मात्रक है गुरुदेव, वाट है शक्ति का मात्रक, है ना। कुलाम किसका मात्रक है, कुलाम है आवेश का मात्रक। वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 8वां आ जाता है कि बच्चों किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। इसमें कौन से ऐसे उपकरण हैं जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है बच्चों, बताइए किसमें प्लस माइनस नहीं होता है। आप कहेंगे सर देखो, पहला ए मीटर, ए मीटर कुछ ऐसा होता है यानी इसमें प्लस और माइनस तो होता है। दूसरा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बच्चों कुछ ऐसा होता है, यहाँ भी प्लस माइनस होता है। कुंडली, अरे भैया कुंडली में क्या होता है, कुंडली तो ऐसा ऐसा होता है, इसको कुंडली कहते हैं। तो कुंडली में कभी भी प्लस माइनस चिन्ह देखने को मेरे प्यारे बच्चों को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर अगला है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। हम लोग ऐसा सवाल लगाए थे, आई थिंक हमने न्यूमेरिकल करवाया था आपको कि 1 मिनट में 120 गुलाम, तो विद्युत धारा का मान बच्चों हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि करंट जो है विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो फार्मूला पढ़ाए थे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो बच्चों कह रहे हैं कि किसी बल्ब में 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब टी का मान हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, हमेशा सेकंड में लिखना पड़ता है। 120 गुलाम यानी ऊपर हो गया 120 बच्चों गुलाम, तो घटाएंगे तो देखो भैया 2 एम्पियर निकलेगा, आंसर निकलेगा 2 एम्पियर। जो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी 2 एम्पियर इसका सही उत्तर है। यस यस, बहुत सुंदर, अति सुंदर, है ना। अगला, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। ये तो हम कहते हैं भैया इसको ना स्टार मार कर रख लो, ये क्वेश्चन 2025 में भी आएगा, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इतना रिपीट हुआ है ना कि जब किसी चालक से विद्युत धारा को बहती है उसमें गतिशील कण कौन होते हैं, बहुत पूछा गया है। तो मेरे बच्चे पता है गतिशील कण में इलेक्ट्रॉन का नाम है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। बच्चों बताओ 10 सवाल में मेरे छोटे भाई बहनों ने 10 में से कितना सही किया, मेरे ख्याल से 10/10 होना चाहिए, 10 में से 10 होना चाहिए। राहुल सबसे पहला देखते हैं कौन, फटाफट लिखो ना कमेंट बॉक्स में, राहुल, आदर्श, रीता, अजीत, विपिन कुमार जी, सुचिता, ब्यूटी, नहीं बहुत सुंदर, अति सुंदर, है ना। हाँ ऐसे ही बच्चों मन लगाकर पढ़ो, ऐसे मन लगाकर क्वेश्चन लगाओ। चलो बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। 11, एक कुलाम विद्युत में कितने प्रोटॉन होते हैं भाई साहब, एक कुलाम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं। बच्चों प्रोटॉन जो होता है ना, एक्चुअली जो प्रोटॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, P+E। यानी आपको सीधा पूछा जा रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उल्टा क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं पूछा एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 10, है ना, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बच्चों आवेश, ये हो गया आवेश। और जब उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले प्रोटॉन बच्चों, उसकी संख्या बराबर होती है ई, है ना, इसकी संख्या बराबर होती है। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पूछे तो 6.25 10⁻18, 6.25 10⁻18, 6.25 10⁻18, 6.25 10⁻18। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन लिखा गया है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि गतिशील कण हमें क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉन लगाना है। सवाल है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर यानी यह है आवेश, आवेश
और इसको दर निकालने के लिए समय से भाग कीजिए, तो सिंपली बात है, आपको पता होगा कि मैंने बताया था विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के, हंसिए मत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। सवाल नंबर 14 है, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? मेरे हर विद्यार्थी जी को मालूम है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे, किसी वोल्ट मीटर में स्केल 0 से लेकर 1 के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? अल्प मापांक निकालने का बहुत सीधा फार्मूला है कि मेरे बच्चे, है ना, 0 से लेकर के 1 तक में, यानी टोटल बच्चों अंतर निकालेंगे तो 1 है, इसमें 20 विभाजन चिन्ह है, यानी एक को 20 बार भाग करना है अगर आपको निकालना है अल्प मापांक। क्या निकालना है? अल्प मापांक। तो मेरे बच्चे एक बार जोड़ के बताओ कि अगर हम 1 को 20 से भाग करेंगे तो सही उत्तर क्या आएगा, है ना? तो मेरे बच्चे आंसर होगा 0.05, है ना, 0.05 आना चाहिए। आप लोग भी करके देख लें, 0.05 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.05। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 16, विभवांतर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि बच्चों, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं और विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे इसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? यहाँ तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने पढ़ाया था कि V बराबर 1V बराबर क्या होता है ना? तो वोल्ट बराबर सीधा बच्चों होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, वोल्ट जो है ये किसका मतलब? शक्ति का। तो शक्ति बराबर हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, शक्ति बराबर ऊर्जा, है ना, ऊर्जा बटा क्या था, है ना, ऊर्जा बटा, सॉरी बच्चों, V बराबर J/C। तो ऊर्जा बटा क्या था? आवेश था, है ना। तो V बराबर होता है J/C, यानी J से होता है जूल और C से होता है कुलाम, C से होता है कुलाम। तो जूल बटा कुलाम, तो जूल बटा कुलाम, ऑप्शन ए सही है। V बराबर J/C, है ना, J/C, जूल बटा कुलाम, जूल बटा कुलाम। सही जा रहे हैं। चलो सवाल नंबर आता है बच्चों 18। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है V 12 है ना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? कितना कार्य किया जाएगा? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि V बराबर फार्मूला होता है J/C। बच्चों V का मान कितना है, क्या बता सकते हैं? V का मान कितना है? सर V के जगह पर रखना है 12। क्या रखना है? 12 बराबर J का मान कितना है? J नहीं पता है, क्योंकि J निकालना है, कार्य निकालना है। J नहीं पता, लेकिन C मतलब होता है कुलाम, जो है अपना 2 है, 2 है, नीचे 1। तो बच्चों J यानी कार्य का मात्रक है 24। J क्या दर्शाता है? जूल दर्शाता है, जूल। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा? बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा? सर जोश नहीं है मेरे बच्चे, क्या बात कर रहे हो? सो के मैं उठा हूं, आप जोश करने की बात कर रहे हो मुझसे? हाँ चलो, आंसर में होगा हमारा 24। हमेशा जोश नहीं है, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कभी कभी जोश कम होना भी। सर 15 नंबर क्वेश्चन गलत है। आइए बच्चों भाग लाकर देखते हैं। अगर हम 20 से 1 को भाग देंगे तो 0 पॉइंट, जैसे ही पॉइंट देंगे 1 0 आएगा, और फिर बच्चों लेने के लिए 1 0 देना पड़ेगा, 0 5 बार में। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों, 20 पंजे 100। आपका जो आंसर होगा वो 0.05 होगा। ये 100% सही है। एक बच्चे ने कहा सर गलत है, मैं डर गया बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मूला वही है कि वोल्ट यानी कि V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है आपको पता है बच्चों कि V बराबर फार्मूला हम लोग लिखते हैं J/C। मिस्टेक नहीं करना बच्चों, V बराबर होता है J/C। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। बच्चों सब जूल में दिया है, आपको पता है कि फार्मूला होता है वोल्ट बराबर, फार्मूला होता है वोल्ट बराबर कार्य, है ना। अच्छा, एम्पियर में दिया ना मेरे बच्चे। हमने फार्मूला क्या पढ़ा कि V बराबर होता है J/C। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें निकालना J है, J निकालना है, तो J आ जाएगा यहाँ, J बराबर हो जाएगा V गुना C। V बोले तो वोल्ट, C बोले तो कुलाम, C बोले तो कुलाम, और मेरे बच्चे J बोले तो जूल।
तो जूल बराबर सीधा फार्मूला होता है, जूल बराबर सीधा फार्मूला होता है वोल्ट गुना कुलाम, वोल्ट गुना कुलाम, है ना। तो बच्चों सीधा फार्मूला है वोल्ट गुना कुलाम, है ना। जूल बराबर क्या होता है, वोल्ट गुना कुलाम, वोल्ट गुना कुलाम। बोलो मेरे साथ, बोलो वोल्ट गुना कुलाम, वोल्ट गुना कुलाम। रिपोर्ट कार्ड बताइए अपना कितना हुआ, रिपोर्ट कार्ड बताइए जल्दी से। ठीक है, हाँ आपके पास में मम्मी पापा बैठे होंगे, दीदी भैया सब आसपास में गुजर रहे होंगे, उनके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भेजिए मुझे कि 20 में से कितना सही हुआ, जल्दी से सब लोग रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, चलिए बच्चों, कोई ऐसे विद्यार्थी तो नहीं है कि डेली क्लास करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई ऐसा है क्या बताओ, कोई ऐसे विद्यार्थी हैं क्या जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो बच्चों अगर कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके रखिए मेरे बच्चे, क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह भी जितना प्यार आप लोग दिखाते हैं बच्चों, इसके अनुसार से सब्सक्राइब थोड़ा सा और जल्दी जल्दी गेन होना चाहिए। फटाफट से अपना परिवार 13 लाख का होने वाला है, 13 लाख का होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आता है ओम। ओम का नियम क्या है बच्चों बताओ, ओम का नियम क्या कहता है। सर ओम का नियम यही कहता है, ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है आई आर, है ना। ऐसे मैंने बताया था कि बच्चों एक जो प्रतिरोध R होता है, R बराबर होता है V अपॉन आई, ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम V से गुना करें तो V बराबर आई आर है, इसी को ओम का नियम कहते हैं। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर को ही ओम का नियम कहते हैं। सवाल अगला आता है, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल हम नहीं पढ़े हैं रियो स्टेट के बारे में, नया क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये है रियो स्टेट। बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस में इसका उपयोग होता है। ये क्वेश्चन कैसा है बताओ, ये आउट ऑफ टॉपिक है, नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग है ना, रियो स्टेट क्या होता है, ये धारा के परिमाण में वृद्धि और कमी करता है, यानी बच्चों ये स्टेबलाइजर में देखेंगे। इसका काम ये होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देना, वोल्टेज को घटा देना, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज घटाना, वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज घटाना, वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज घटाना, वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज घटाना। किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी आर, किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी बोले तो आर ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, आर का फार्मूला कौन सा है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बच्चे आर का फार्मूला कौन सा है, आपको पता है कि बच्चों आर बराबर फार्मूला होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वी बटा आई, गलती मत करना कभी, वी बटा आई। तो आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई, आर बराबर होता है वी बटा आई। इस तीनों फार्मूले को किसी भी हाल में आपको याद होना चाहिए, तीनों फार्मूला। पहला बोलो कौन सा, पहला बोलो फर्स्ट है बच्चों वी बराबर आई आर, पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला आर बराबर वी बटा आई, ठीक है दूसरा। और तीसरा फार्मूला आई बराबर वी बटा आर, ये तीन फार्मूला है बच्चों। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए बहुत प्यार से। क्वेश्चन लिखा गया है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V है और प्रतिरोध R एवं विभवांतर I के बीच में कौन सा संबंध है। कौन सा संबंध सही है आपको बताना है, पहला है ना, पहला संबंध I बराबर R बटा भी, जब गुना करेंगे तो I भी, ये कभी नहीं हो सकता है, R भी कभी नहीं हो सकता है, भी बराबर गुना करेंगे आई आर, ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी ये पॉसिबल है, ना तो ए पॉसिबल है ना तो बी पॉसिबल है, ना तो ए पॉसिबल है ना तो बी पॉसिबल है, सिर्फ पॉसिबल है सी। सवाल नंबर आते हैं बच्चों 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली, कुंडली मतलब कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, प्रतिरोध मतलब क्या आर, आर का मान कितना है बच्चों बताओ, 55 ओम है। ठीक है, 220 वोल्ट के मेन स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान बताओ। बच्चों भी का मान बताओ क्या है, भी का मान है 220 वोल्ट, विद्युत धारा लेगी मतलब आई का मान। बच्चों आपको पता है ना फार्मूला, आपको पता है ना कि फार्मूला क्या होता है गुरुदेव, फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, V बराबर होता है आई आर। बताओ V का मान कितना है, V का मान है बच्चों 220 वोल्ट, और I का मान नहीं मालूम, R का मान मालूम है 55। बच्चों अगर मैं लिखता हूँ 220 बटा बच्चों 55 बराबर I, तो फार्मूला होता है V बराबर आई आर। ठीक है ना, गुना करेंगे
तो बच्चों 4 बार में ये कटेगा, तो 4 एम्पियर क्या होगा बताओ, 25 चौके 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 एम्पियर इज राइट आंसर, 4 एम्पियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल लिखा है बच्चों, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? विद्युत का अच्छा चालक कौन है? बच्चों आपको पता होना चाहिए कि विद्युत का अच्छा चालक जो है, अच्छा नहीं सबसे अच्छा चांदी है। आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? जो आमीटर होता है ना, वो कितनी बिजली को रोक सकता है। मान लीजिए बच्चों, आमीटर बोलो ए मीटर बोलो, बात वही है ना, ये मत समझना ये अलग चीज है। आमीटर बोलो या ए मीटर कह दो, तो बच्चों ए मीटर जो होता है ना, इसका प्रतिरोध ये प्लस है ये माइनस है, ये बिजली को बहुत कम रोकता है, इससे करंट तुरंत निकल जाता है, ये बिजली को बहुत कम रोकता है। तो याद रखना बच्चों, आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत छोटा, बहुत कम होता है ना, बहुत छोटा होता है, याद रखेंगे। यस। सवाल नंबर आता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु हम लोग पढ़े थे ना कि हमारा बल्ब बच्चों, उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, और उसका जो तंतु होता है विद्युत बल्ब का वो क्या होता है? तो आपने कहा था कि सर विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्या कोई विद्यार्थी जी बता सकते हैं कि जो टंगस्टन का होता है इसका प्रतिरोध कितना होता है? इसका जो प्रतिरोध यानी बच्चों सॉरी माफ कीजिएगा, इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक, इसका गलनांक कितना होता है गुरुदेव? 3400 डिग्री सेल्सियस। बच्चों किस टेम्परेचर पर ये हमें ताप देता है? किस टेम्परेचर पर हमें ताप देता है? तो सर देखो, ये होता तो 3400 डिग्री सेल्सियस है, पर ये 2700 है ना, इस पर हमें श्वेत प्रकाश देता है जल करके। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि इसका इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध कैसा होता है? सर इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है, प्रतिरोध और गलनांक दोनों हाई होता है। याद रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, पूरे गली मोहल्ले में शोर हो गया है, चांदी बदनाम है बच्चों। कौन बदनाम है? चांदी। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? देखो हमने क्या बोला, दो चीजें एक साथ याद रखना बच्चों, एग्जाम में सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पहला आएगा बच्चों प्रतिरोध, है ना, तो प्रतिरोध का जो होता है ऐसा ही मात्रक वो सिर्फ ओम होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता कह दिया जाए, प्रतिरोधकता, जैसे ही ये शब्द जुड़ जाए तो ओम के साथ एक चीज लगा देना, मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तब कहना बच्चों प्रतिरोधकता अगर आप पूछ रहे हैं तो ओम तो होगा, साथ में मीटर भी होगा। अपना रिपोर्ट कार्ड बच्चों प्लीज शेयर करना हमें कि 30 में कितना हो रहा है, इससे ये पता चलेगा कि भैया हमें गलती बहुत कम करनी है। गलती बहुत कम करो मेरे छोटे मेरे लाल, गलती बहुत कम करो। बैकलॉग हो गया है सर, कैसे खत्म करें? अरे खूब पढ़ो दिन भर रे, करते क्या हो? चुपचाप पढ़ो, अभी दूसरा कोई काम पर फोकस मत करो मेरे छोटे, सिर्फ पढ़ो। चालक का प्रतिरोध नहीं निर्भर नहीं करता है, किस पर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता ही करता है। चालक के टेम्परेचर पर बिल्कुल करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ना, इस पर बच्चों कभी भी प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। आप करंट कम दीजिए, करंट ज्यादा दीजिए, इस पर तो कभी निर्भर नहीं करता। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं करता है। हाँ, लंबाई अगर कम है तो ज्यादा प्रतिरोध होगा, माफ कीजिए कम होगा। ज्यादा लंबा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। क्षेत्रफल का मतलब वही जो मैंने मोटाई और बोला था, ठीक है ना। तापमान तो मैंने पहले बताया ही अच्छे से। ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है बताओ? अगर हम लोहे को या फिर किसी भी धातु को अगर हम गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो उसमें विद्युत धारा को रोकने की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? सर गर्म करने से वो विद्युत धारा को और रोक लेता है, बढ़ती है। तो सीधा संबंध है बच्चों कि ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? बच्चों प्रतिरोध का ऐसी मात्रक हमने क्या बोला? प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? देखो बच्चों सीधा बात है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर
श्रेणी क्रम में है तो संख्या बढ़ने से कुल प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 2 प्रतिरोध हैं, है ना, 2 नहीं 3 ले लीजिए, एक 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का। बच्चों इसको जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िए, कुल कितना हुआ टोटल, कुल कितना हुआ बताओ कुल, तो कुल लिखेंगे तो कुल होगा बच्चों 8 ओम। किस क्रम में हुआ ये? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कुल हुआ 8। अब इसकी संख्या को बढ़ाइए, माफ कीजिएगा 6 होगा ना, 8 कैसे हो जाएगा सर, आप भी ना, 6 हो गया। अब इसकी संख्या को बढ़ाइए, एगो और ले लीजिए, जब एक लेंगे तो अब हो जाएगा 8 ओम, अब हो जाएगा 8 ओम। इसकी संख्या को घटाइए, अब इसकी 2 संख्या को घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे संख्या तो अब होगा 4 ओम। तो बच्चों सीधी बात है, जब हम संख्या श्रेणी क्रम में क्या होता है, संख्या बढ़ाएंगे तो कुल बढ़ेगा, संख्या घटाएंगे तो घटेगा। तो बच्चों बोलो इसमें सीधा रिलेशन है या उल्टा? श्रेणी में कैसा रिलेशन है? श्रेणी में रिलेशन कैसा है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सर श्रेणी में रिलेशन है सीधा, श्रेणी में रिलेशन है सीधा। अगर हम बच्चों संख्या बढ़ाएंगे, श्रेणी क्रम में सीधा रिलेशन है, अगर हम प्रतिरोध की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, घटा रहे हैं तो घटेगा। ये तो बहुत नॉर्मल है बच्चों। लेकिन सोचिए, सोचो जरा, सोचो मेरे बच्चे कि अगर ये पार्श्व क्रम में हो तो, अगर ये पार्श्व क्रम में हो, पार्श्व या इसी को समांतर बोलते हैं, तो अब बताइए मेरे बच्चे, जब हमारी संख्या 2 थी, 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, इसका मान जोड़ो, इसका मान होगा 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर जोड़ के होगा 2 2 1, यानी कि 1, यानी r का मान होगा 1। ठीक है, तो जब 2 था तो मान हुआ 1। अब बताओ, अब इसकी संख्या को बढ़ा दो, 2 2 2 3 कर दो, तो मान बढ़ना चाहिए, पर देखो क्या होता है, 1/2 1/2 1/2 बराबर देखेंगे बच्चों, ये हो गया 2, ऊपर हो गया 3, है ना, 3 हो गया। अब इसको 1/r है, r बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब होता है लगभग कितना बच्चों, 0.66, 0.66। तो ये घटा कि बढ़ा? घटा या बढ़ा? तो आप कहेंगे सर ये तो घट गया। याद रखना समांतर क्रम में सीधा है या उल्टा, सीधा है या उल्टा? तो समांतर क्रम बच्चों, समांतर क्रम में मामला चलता है एकदम उल्टा, संख्या बढ़ेगा तो वो घटेगा। अब सवाल पर आइए क्या लिख रहे हैं, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने पर, हाँ अगर संख्या घटा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान, बोलो बोलो बोलो, प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट रहा है तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम में उल्टा चलता है, समांतर क्रम में उल्टा। एक विद्यार्थी जी का कहना है कि गुरुदेव आप 25 नंबर सवाल गलत बताए हैं। आइए बच्चों देखते हैं 25 में क्या गलती है। कहते हैं प्रतिरोध है 55 और वोल्ट का मान इतना है, आई निकालना है। तो बच्चों V बराबर होता है IR, है ना, फॉर्मूले पर आते हैं फिर से। आइए बच्चा कह रहा है V बराबर होता है IR, V बराबर IR, तो V लिख दिया, IR, I और गुना R का मान है 55, है ना। 55 से घटाते हैं तो बच्चों 55 से घटाते हैं, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, ठीक है ना, 5 5 चौके 20। बच्चों देखो यही बात गलती है, जब अगर आपको लगे कि भैया कहीं मिस्टेक नहीं है तो फिर आप कैसे, विद्युत धारा लेगी, धारा पूछा है आई का मान, आप ये कैसे कह सकते हैं कि गलती है ना। चलिए अब एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं 32 नंबर में डाउट है, 32 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप गर्म करेंगे बच्चों किसी भी लोहे को तो उसमें विद्युत धारा को रोकने की शक्ति बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट है बताओ, है ना बच्चों। किसी बच्चे को डाउट है तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, डाउट है मेरे बच्चे, किसी लोहे को गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, विद्युत धारा जल्दी पास नहीं होगा उससे, ठंडा कर दो, पानी डाल दो उसमें, तुरंत पास हो जाएगा। ठीक है, ये तो सीधा लॉजिक है, पढ़ाए हैं आप लोग, झूठों का टाइम पास करेंगे फिर 2 4 बच्चे कुछ कुछ नहीं, कुछ ढंग का सवाल पूछिए, मजा आता है, समझने की बात है। R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मुझे ये बताइए कि क्या प्रतिरोध है? R प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं, फार्मूला है R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहाँ तक जोड़ना है बताओ? तो RN तक जोड़ना है। तो कहते हैं
बच्चों आर प्रतिरोध वाले यानी प्रतिरोध का मान क्या है, तो प्रतिरोध का मान है बच्चों आर प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध हैं, n हैं, तो इसको गुना किससे करेंगे, n है तो n से गुना कर दीजिए। तो 1/r बराबर n गया ऊपर, r नीचे, लेकिन ये तो 1/r का मान है, ये तो 1/r का मान है। अगर सिर्फ अगर r निकालना चाहें तो ये r जाएगा ऊपर, क्योंकि ये बच्चों उल्टा दिए ना, r/n। तो याद रखिएगा हमेशा कि r/n इसका सही उत्तर होगा, r/n। क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, क्वेश्चन मेरे बच्चे आपसे जब भी पूछा जाए आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका मान होगा r/n। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप कहेंगे सर ये भी कोई सवाल है, ये भी मस्ती वाली सवाल है। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो 10 ओम और प्लस 20 ओम सीधा जुड़ जाएगा, तो श्रेणी क्रम में मामला होता है सीधा का, ऑप्शन नंबर सी इज 30 ओम। नेक्स्ट कहते हैं एक विद्युत सेल से, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है। देखो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ना बच्चों। एक बच्चा फिर कह रहे हैं 27 नंबर गलत है और 20 नंबर गलत है। देखो मैं लास्ट बार ये चेक करूंगा, अगर सच में मेरा सही होगा तो फिर मैं आपके कमेंट्स को नहीं मानूंगा, इसके बाद पढ़ूंगा ही नहीं। ऐसे आप लोग करते हैं बच्चों, नहीं ये तो गलत बात है ना। पहली बात है 27 नंबर, आर्मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, 120% सही है। सवाल नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका फार्मूला कौन सा सत्य है, V बराबर J/C होता है। हमें निकालना था J, यानी कि J बराबर हो गया V गुना C। V मतलब होता है वोल्ट, C मतलब कूलाम। ये भी 120% सही है। इसका मतलब आप हमें सिर्फ परेशान करना चाह रहे हैं और अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं कि संजय सर को चलो भैया कुछ भी बोल दो, मामला गड़बड़ कर देते हैं ना। पढ़ो क्या लिखा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, एक विद्युत सेल होता है ना, उससे धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। तो ये बच्चों उनके बीच जो विद्युत वाहक बल लगता है उससे कम होता है। ये 100% सही है कि विद्युत वाहक बल से कम, याद रखना है, इसको रट लीजिए। MTR मतलब होता है मैं तुझे रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा या रटूंगी। MTR लगाना, क्या लगाना बताओ, इस क्वेश्चन में क्या लगा लेना, MTR लगाना कि विद्युत वाहक बल से कम होगा। जब भी बैटरी से धारा प्राप्त करेंगे विद्युत वाहक बल से कम होगा जब, पढ़िए बच्चों क्या लिखा है, कहते हैं कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है। मैंने बच्चों सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैंने क्या बोला कि श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है, तो मैंने बोला श्रेणी क्रम में मेरे बच्चों जो धारा है, धारा जो करंट है ये होगा सेम, और बच्चों जो हमारा विभवांतर होगा वो क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, तो बच्चों विभवांतर होगा डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी वह भौतिक राशि है जो सेम होगी। तो बच्चों सेम होगी, समान होगी क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा बच्चों श्रेणी क्रम में हमेशा समान होगा। अगर ये बात क्वेश्चन पूछा जाए कि समांतर क्रम में क्या समान होगा तो आप क्या लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विद्यार्थी जी, आपसे पहले कोई ना लिख सके कि समांतर क्रम में क्या समान होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो चुका है कि समांतर क्रम में समान होने वाली जो चीज है उसका नाम है विभवांतर। क्या नाम है, विभवांतर। क्वेश्चन है 1 जूल का मान क्या होता है। बच्चों देखो ये भी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, MTR लगा लो, MTR लगा लो कि 1 जूल का मान 1 जूल का मान जो है वो होता है 0.24 कैलोरी। क्या होता है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। बच्चों ये भी याद रखेंगे, ये भी MTR लगा लीजिए कि मैं तुझे रटूंगा, रट लीजिए बच्चों, इसको रट लीजिए किसी भी हाल में। 40 नंबर सवाल है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपको पता है बच्चों कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। क्या होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है जूल। अपना स्कोर कार्ड बच्चों मुझे भेजिए जल्दी से कि अभी 40 सवाल लगे हैं और 40 में आपका स्कोर क्या है, ठीक है, 40 में, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये भी लाइव में अप्रॉक्स 2800 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, इतने बच्चे पढ़ना कोई मजाक नहीं है।
आप सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से, पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। और अब हम लोगों की आदत धीरे धीरे बन रही है कि हमारी क्लास कितने बजे होगी बच्चों बताओ। हमारा टाइम बहुत हम लोग लेंगे, क्लास का जो टाइमिंग है अब हो जाएगा 6 PM। तो बच्चों एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग कि देखो सर आज 7 बजते बजते हम लोग 40 क्वेश्चन लगा चुके हैं। कितनी बड़ी बात है कि 7 बजते बजते हम लोग 40 क्वेश्चन लगा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है एक बार दिल बनाकर भेजिए कि बच्चों अब जो हम लोग पढ़ेंगे, सोचो अगर हम 6 बजे से लेकर, अगर बच्चों हम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर साइंस पढ़ लेते हैं, 8 बजे तक साइंस, तो कोई भी बच्चों चैप्टर जो है 3 क्लास में खत्म कर देंगे। 3 क्लास में दी एंड हो जाएगा, हर चैप्टर का समाप्ति कर देंगे 3 क्लास में, ओनली ऑन 3 क्लास बच्चों। ठीक है, मैं आप लोगों से और कहूंगा बच्चों कि क्रैश कोर्स लॉन्च होने के डेट तक सब्सक्राइबर भी अगर पूरे हो जाएं 13 लाख तो बहुत अच्छे होंगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितने नए लोग हैं सब लोग। सर मुझे नहीं पता था। अरे आप समझते हैं कमेंट को वायरल करवाना चाहते हैं अपना। सवाल 41 है कि विद्युत फ्यूज, बच्चों ध्यान देना कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बच्चों देखो विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है, अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो गर्म हो जाता है और तुरंत गल जाता है। तो बच्चों गर्म होकर के गल जाता है, इसका सीधा लॉजिक है ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है विद्युत फ्यूज। ठीक है ना, विद्युत फ्यूज बच्चों ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, नहीं ज़्यादा हीट हुआ गल जाएगा। सवाल नंबर 42 है, विद्युत हीटर की जो तार है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। देखो भैया विद्युत हीटर जो होता है, सिंपल बात है, हीटर में जो तार होता है वो नाइक्रोम का लगा होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में लगा है। सवाल 43 है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे क्या कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा बदल दे, ध्यान देना बच्चों। ये हमारा बच्चों एक एक बच्चों मान लो चालक है, इससे होकर विद्युत धारा आ रहा है, विद्युत धारा आ रहा है। और जब विद्युत धारा को रोका जाएगा, विद्युत धारा जब आ रहा है, बह रहा है, और आप इसको रोकेंगे, इस विद्युत धारा को अगर आप रोक रहे हैं तो बच्चों ये गुस्से से गर्म हो जाएगा। गुस्से से नहीं, मतलब ऐसे मजाक के लिए, ये पूरा गर्म हो जाता है। और बच्चों गर्म होने पर ये विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये काम होता है इसके प्रतिरोध की वजह से। किसकी वजह से? प्रतिरोध की वजह से। तो किसी परिपथ का वह गुण, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, हम उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का, बच्चों विद्युत ऊर्जा का, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, ऐसे ऊर्जा का मात्रक होता क्या है? आप कहेंगे सर ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, है ना, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आपको ये भी पता है कि बच्चों अगर हम जूल की बात करें तो 3.6 गुना 10⁶ जूल अगर हम कह दें तो इस जूल को माना जाता है एक यूनिट। एक यूनिट मीन्स होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इसका मतलब होता है। और ये जो है बच्चों ये लेकिन व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक मात्रक है। क्वेश्चन यही पूछा गया है। क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का कौन सा मात्रक, व्यापारिक मात्रक कौन सा है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो है बच्चों किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, याद रखिएगा हमेशा। सवाल अगला है, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। इस क्वेश्चन को तो पहले यहाँ होना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन बच्चों केमिस्ट्री में इसको होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? केमिस्ट्री में होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं किसका अर्थ जल होता है, किसका अर्थ जल होता है। कभी आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा याद होगा बच्चों। देखो जल का जो फॉर्मूला है ना वो H2O है, तो हाइड्रोजन तो इसमें है ही, तो बच्चों इसका नाम हाइड्रो होता है। हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो होता है बच्चों, क्या होता है? हाइड्रो। तो जल किसका अर्थ होता है? हाइड्रो होता है। क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक, जो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। आप हम लोग क्लास में स्टार्टिंग में ही बच्चों चीजें हो गई हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक तो भैया वाट ही होता है। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा।
अब इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाएंगे तो थोड़ा तो दिक्कत है। बच्चों वोल्ट यानी V का मान दिया है 220, ठीक है, और I का मान यानी धारा I का मान दिया है 2 एम्पियर, और परतना और बच्चों फिलामेंट का प्रतिरोध R निकालना है। फॉर्मूला पता है कि V बराबर फॉर्मूला होता है IR। V का मान है 220, I का मान है 2 और R के जगह पर R। बच्चों 2 से घटाएंगे 11, 110। प्रतिरोध का मान 110 ओम होता है, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम में होता है। तो बच्चों आंसर लिखेंगे 110 ओम। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कहने का मतलब होता है 1 यूनिट। बच्चों 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का अर्थ होता है 1 यूनिट, है ना। अब बच्चों बताओ कि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। 3.6 गुना 10 टू द पावर 6। अरे 6 कहाँ है ना। 1 किलोवाट घंटा गलत है ना, गलत है, गलत है, गलत है। इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। कोई भी ऑप्शन देखो ध्यान से सही नहीं है सर, ये सब ऑप्शन गलत हैं। अब चलिए नॉमरिकल क्वेश्चन है। 100 वाट का बल्ब है, का विद्युत बल्ब, वाट मतलब पढ़ाए होंगे आपको कि पी शक्ति जो है 100 वाट है। कहते हैं विद्युत बल्ब इतना वोल्ट के यानी कि V का मान जो है, V का मान 250 मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान बताओ, धारा का मान यानी I का मान। तो बच्चों I का मान पूछा है, प्रवाहित धारा का मान पूछा है I। तो फार्मूला पढ़े थे सबसे पहला, P बराबर एक फार्मूला होता है, P बराबर होता है VI। तो P का मान है 100 और V का मान है 250 और I के जगह पर हो जाएगा I। बच्चों अगर आप इसे यहाँ कटाते हैं तो लिखेंगे 100 गुना में 250 है तो नीचे 250 आएगा बराबर का I। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि बच्चों 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौके ना 5 25, तो 2/5 बराबर I, भाग करेंगे तो 0.4 बराबर I होगा। तो I का मान 0.4 एम्पियर होगा। I का मान देखिए 0.4 एम्पियर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। राहुल, अंशु, दीपक, मोहन सबका सही है। सवाल नंबर 50 में चलते हैं। 50 कह रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी? पहले बच्चों देखो क्या क्या दिया गया है जल्दी से। तो लिखा है विद्युत बल्ब पर इतना वोल्ट यानी कि V का मान जो है वो 220 है। 100 वाट यानी P का मान है 100। तो पहले बच्चों निकालना सोचिए I। क्या निकालना सोचिए I। पहले I निकाल लीजिए जल्दी से, क्योंकि बच्चों I निकलेगा तभी तो हम इसको फिर इस पर बैठाएंगे। तो I निकालने के लिए फार्मूला है बच्चों कि P बराबर फार्मूला होता है VI। अब P का मान है 100 और V का मान है 220 और I का मान लिखेंगे I। लिखेंगे बच्चों 100 बराबर 220, यहाँ पर यह है I, 0 0 कट गया, 2 के पहाड़े में 5/11, तो लिखेंगे बच्चों 5/11 I। तो I का मान निकल गया 5/11। मेरी बात को सुनेंगे। अब कह रहे हैं कि अब इसी को लगाना है 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो प्रयुक्त शक्ति का मान। तो बच्चों अब हमें V का मान दिया है, V का मान दिया है 110 वोल्ट और I पता है। तो बच्चों एक ऐसा फार्मूला बनाओ जिसमें I और V हो। I और V हो तो आपको पता है एक फार्मूला पढ़ाए थे बच्चों आप लोग को हम, कि P बराबर होता है ना, P बराबर होता है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो फिर R चाहिए होगा बच्चों, यहाँ से तो हमको R चाहिए होगा क्योंकि हमें शक्ति निकालना है ना। तो I, P बराबर VI। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तब यहाँ से बच्चों हमें शक्ति चाहिए, माफ कीजिएगा, हमें शक्ति चाहिए। तो बच्चों P बराबर एक फार्मूला होता है VI का।
तो बच्चों भी आई होता है, भी का मान कितना दिया है, भी का मान दिया है 110, आई का मान निकला है 5/11, 11 से कटेगा इसको 10 बार में, 10 बचे 50। बच्चों 50 वाट निकला हमारा आंसर, 50 वाट है सही किसी का बताओ, 50 वाट, 50 वाट किसी का है क्या? यस, 50 वाट सही उत्तर है। एक बच्चा कह रहा है बार बार कमेंट बॉक्स में कि 48 गलत है। बच्चों दिक्कत यही है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा के बारे में कहा गया है, तो बच्चों आपको पता है अच्छे से कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट बच्चों, और 1 यूनिट का जो मान है वो होता है 3.6 गुना 10⁶। यहाँ पर 6 कहीं भी नहीं है, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? ठीक है, तो बच्चों 50 में रिपोर्ट कार्ड बताइए कितना हुआ 50 में, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का 50 नंबर में से रिपोर्ट कार्ड कितना सही है? 50 में से 50 में 50 होना चाहिए, है ना? यस राइट है सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है सर, हाँ मज़ा आना चाहिए बच्चों। चलिए बढ़ जाए आगे, अगला सवाल लिखा है बच्चों, सवाल को देखेंगे, सवाल बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कौन सा इसमें फॉर्मूला शक्ति का नहीं है, शक्ति का कौन सा फॉर्मूला नहीं है? पहला फॉर्मूला पढ़े थे शक्ति का, जहां पढ़े थे P बराबर वी आई, ये पहला फार्मूला था। P बराबर V²/R, ये दूसरा फार्मूला था। P बराबर I²R, ये तीसरा फार्मूला था। मेरे बच्चे हमारे पास टोटली अगर हम देखें तो 3 फार्मूले हैं। तो बच्चों यहाँ पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो P बराबर VI, ये तो है, ये तो फार्मूला है। P बराबर V²R, ये फार्मूला है। P बराबर I²R, ये फार्मूला है। ये IR² कोई फार्मूला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कोई फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर होता है बच्चों, आपको पता है कि V बराबर फार्मूला क्या होता है, तो V बराबर होता है J अपॉन, है ना, वोल्ट बराबर V बराबर क्या होता है, जूल बटा कुलॉम, जूल बटा कुलॉम, है ना। अच्छा यहाँ पर माफ कीजिएगा, हाँ वाट बराबर है ना जूल बटा कुलाम बच्चों, जूल बटा कुलाम नहीं, वाट बराबर होता है, नहीं नहीं नहीं, शक्ति बराबर, माफ कीजिएगा, नहीं वोल्ट नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ कार्य का दर। अच्छा ऑप्शन तो गलत है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट का है? तो बच्चों शक्ति, माफ कीजिएगा, ऊर्जा के, है ना, ऊर्जा के व्यय की दर को, 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 दर को, ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं बच्चों। ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। दर निकालना है बच्चों, तो W बराबर होता है J/S, माफ कीजिएगा, दर निकालना है, दर, दर बच्चों S होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर दर। दर कैसे निकलता है? जब जूल में, जब ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल है और बच्चों समय का सेकेंड है, तो जूल को हम लोग शॉर्टकट में J, समय को S, तो J/S, ये भी नहीं है बच्चों, हम भी समझ लिए, W है। W बराबर होता है, W बराबर होता है J/S बच्चों, J/S। आगे बढ़ जाएं, यस, पहले वाला जोश में आइए सर, जोश नहीं है, अरे भाई साहब सर आंकिक प्रश्न नहीं करवाइएगा। हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात हो रही थी, ढेर सारे हमने करवाए भी हैं। लाल फूल, नीला फूल, संजय सर ब्यूटीफुल, अरे यही सब करते हैं, मारेंगे जी। बढ़े आगे, बढ़ जाए, देखो फालतू कमेंट्स मत कीजिए कि सर गलत है, मिस्टेक है, ये है वो है। मिस्टेक नहीं है बच्चों तो नहीं है, है ना। क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, 1 किलोवाट घंटा, तो ये 0 ये गलत है, 1.6 गलत है, 3.6 में यहाँ पर 6 होना चाहिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी इसमें सही नहीं है, कोई भी मेरे बच्चे इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन अगला लिखा है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है?
प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो बच्चों बताया हमने कुंडली में नहीं होता है, कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। क्वेश्चन अगला है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बच्चों आवेश का ऐसे मात्रक तो सबको पता है, आवेश का कूलाम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक ए मीटर के 0 से 2a अंकों के बीच, मतलब ध्यान दीजिए 0 से 2a अंक, यानी बच्चों मात्रा कहाँ से कहाँ तक गया? 2 तक, तो 2 तक गया है। 20 है ना, 20 विभाग हैं, तो अल्पांक मान बताइए। 20 विभाग है यानी 20, तो बच्चों 20, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1 एम्पियर। क्या होता है? 0.1 एम्पियर होता है। 1/10 का मतलब होता है 0.1 एम्पियर। तो सही उत्तर होगा बच्चों 0.1 एम्पियर। सवाल अगला कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है, विभवांतर है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, आपके लिए न्यू है कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया, है ना, सेल द्वारा इकाई आवेश पर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर, इकाई आवेश पर किया गया, किया गया, किया गया, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है, नहीं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सेल द्वारा, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? बच्चों थोड़ा सा डाउट है मुझे इस सवाल पर, है ना, डाउट है इस दोनों आंसर को लेकर के। प्लीज़ अगर आप लोगों में से किसी को कंफर्म पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा डाउट है इसको लेकर के। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा मतलब, अगला सवाल देखते हैं 58, प्रतिरोध का मान बढ़ने से, है ना, कहते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? बताओ बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़े तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए? सिंपल सी बात है, बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते चलिए, श्रेणी क्रम में जोड़िए। पार्श्व क्रम में गलत है, समांतर क्रम में गलत है, अरे भैया पार्श्व समांतर एक के होता है, ये अरे गलत है, सब गलत है, ऑप्शन कोई नहीं। फंसाने के लिए देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए जाते हैं। बच्चों जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो तभी बढ़ेगा मान। निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल में प्रयोग होता है? बच्चों सोलर सेल में प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का, किसका? सिलिकॉन का प्रयोग सोलर सेल में होता है। 60 है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। मैंने बताया बच्चों प्रतिरोध के कारण ही क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव, है ना, क्योंकि बच्चों जब प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रॉन को रोका जाता है तो विद्युत का कन्वर्ट ऊष्मा में हो जाता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध का, है ना, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होते हैं? तो ऊष्मीय प्रभाव होते हैं। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लो कि 2-3 को अगर हम जोड़ते हैं, 2-3 प्रतिरोध को जोड़ते हैं, मान लीजिए कि पहला है बच्चों 2, दूसरा है 4 और तीसरा है 8। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। जल्दी जोड़ो, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालो क्या होता है? तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/8। तो 1/r बराबर, तो इसको सीधा लिखेंगे, r बराबर 8 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, यानी 1.1 मान लो, 1.1 मान लो लगभग, ठीक है। और बच्चों देखो अब ये इसका जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आया, क्या 2 से कम है? हाँ। समतुल्य प्रतिरोध का मान 4 से कम है? हाँ। समतुल्य प्रतिरोध का मान 8 से कम है? हाँ। यानी कि बच्चों सभी से कम, सबसे कम होता है। तो समांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे, यदि कोई समांतर, यदि कोई प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? उनका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से, प्रत्येक प्रतिरोध से, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। सवाल टोटल कितने हैं? सवाल बच्चों 63 है, यानी 2 सवाल और हैं। अगला सवाल देखेंगे, लिखा है बच्चों कि 100 वाट है और 220 वोल्ट है के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट
विभवांतर आरोपित करने से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? प्रवाहित धारा का मान, खतरनाक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर आप बना दिए समझो बच्चों। तो पहली बार कह रहा है, पहली बार में कह रहे हैं 100 वाट, तो पावर कितना बता रहे हैं? पावर कह रहे हैं 100 वाट, और भी का मान बता रहे हैं 220। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से भी लिया है, आई ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले यहाँ से आई का मान निकाल लीजिए, आई का मान यहाँ से निकाल लीजिए, आई का मान निकाल लीजिए। तो आई का मान निकालेंगे तो P बराबर होता है भी आई। तो अगर 100 है और भी का मान बच्चों 220 है, आई निकालना है, तो बच्चों 100 बटे लिखेंगे 220 में, 0 0 कट गया बच्चों, 2 से कटाएंगे 5 बार में और 11 बार में, तो 5 बटे 11 निकल गया। सिंपली बात है, 5 बटा 11 यहीं से निकल गया, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना, दूसरा का कोई मतलब ही नहीं बना उसका। 5/11 एम्पियर, 5/11, 5/11। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अंत भला तो सब भला। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव क्या होता है? तो बल्ब का फिलामेंट का द्रव आपको पता है बच्चों कि बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन लगा होता है। तो बच्चों मुझे बताओ, आपको क्या इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई भी सवाल पूछा जाए इस चैप्टर से, क्या आप इस चैप्टर के जवाब दे पाएंगे? इस चैप्टर के जो भी सवाल पूछे जाएं, क्या आप जवाब दे पाएंगे? बोलो हाँ या ना, है ना। चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, यस और नो। क्वेश्चन बनेगा हाँ या ना, जल्दी बताओ, यस और नो। यस गुरुदेव, इस चैप्टर के जो भी सवाल पूछे जाएंगे क्वेश्चन बनेंगे। और बच्चों देखो, 3 दिनों के बाद आपका ग्रामर भी शुरू हो रहा है। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो रहा है, हिंदी व्याकरण, व्याकरण शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है सबके साथ में। 11th वाले पढ़ेंगे, 12th वाले, 10th सब पढ़ना, ये सबका ग्रामर सेम है। तो 3 दिन के बाद ग्रामर शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चों 12th के बुक में सिर्फ एक चैप्टर बचा है, तो याद रखिएगा। आइए बच्चों, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंपॉर्टेंट है या सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है? बच्चों जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग फोकस कहाँ करते हैं? सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव के हम 2 अंक के सवाल आपको कुछ कुछ बताने वाले हैं, बहुत प्यार से सुनिएगा। क्वेश्चन लिखा है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को बताइए। हमने आपको बताया आवेश कभी नष्ट नहीं हो सकता है ना। आवेश बच्चों कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आवेश बच्चों बस हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक मोड से दूसरे मोड में। इसके पास आवेश है, मैं घस करके किसी और जगह लेकर जा सकता हूं। तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो कहना, आवेश संरक्षित रहता है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। क्या यही बच्चों, है ना, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इतने विद्यार्थी जो हैं जो कि लिख पाएंगे कि इसे ही आवेश संरक्षण का, इसे ही आवेश संरक्षण का, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या आप ये आंसर लिख पाएंगे? बताओ हाँ या ना, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। लिख पाएंगे बच्चों? तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चालक पदार्थ क्या है? हमने क्या बोला? जिसके एक सिरे से होकर विद्युत धारा दूसरे सिरे तक पहुंच जाए उसे चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, चांदी, मनुष्य। तो ये भी टॉपिक हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं, अगर हो पाएगा तो दिल बनाकर भेजिए। विद्युत रोधी पदार्थ क्या है? आपको मैंने बताया है, जिसके एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक विद्युत नहीं जाएगा, हम उसे विद्युत रोधी कहेंगे। अगला है विद्युत धारा। मैंने पढ़ा है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई के लिए एम्पियर, क्यू के लिए कुलाम, टी के लिए समय। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर या कुलाम प्रति सेकंड होता है एवं इसे आई से सूचित किया जाता है। क्या ये सब पढ़ा चुके हैं? एक बार हाँ या ना बताओ, यस और नो। मेरे बच्चे प्लीज एक बार लिखकर भेजिए, क्या आप ये सब पढ़ चुके हैं पहले? यस। अगला सवाल बच्चों, एम्पियर की परिभाषा। मैंने क्या बोला? एम्पियर।
यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा 1 एम्पियर की होगी। ये बच्चों आपको मैंने बताया होगा कि एम्पियर बराबर, है ना बच्चों, एम्पियर बराबर क्या था हमारा, 1 एम्पियर बराबर क्या पढ़ाए थे कि आई बराबर होता है, सबसे पहली बात है कि बच्चों प्रति सेकंड 1 कूलाम यानी सी बटा, है ना, सी बटा, यानी विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या हम आपको ये पढ़ाए हैं विभव किसे कहते हैं? ये सर पढ़ाए हैं कि अनंत से इकाई धन आवेश को, अनंत से इकाई धन आवेश को, है ना, इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य पढ़िए, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है वोल्ट क्या होता है? वोल्ट बच्चों, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल काम करना पड़े तो इसका इसका जो विभव है वो 1 वोल्ट हो जाएगा। पढ़ा दिए हैं बच्चों अच्छे से। क्या विभवांतर हम पढ़ा चुके हैं? यस गुरुदेव, विभवांतर पढ़ा चुके हैं मेरे बच्चे। एक विभवांतर की परिभाषा, हाँ बच्चों पढ़ा चुके हैं। देखो, विभव अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने को कहते हैं, लाने का जो कार्य है उसको कहते हैं विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। बच्चों आगे, क्या हम ए मीटर पढ़ा दिए हैं? यस सर पढ़ा दिए हैं, विद्युत धारा मापने वाली चीज है। क्या हम वोल्ट मीटर पढ़ा दिए हैं? बिल्कुल पढ़ा दिए हैं। क्या हम आपको सेल पढ़ा दिए हैं? यस सर पढ़ा दिए हैं। सेल, सेल है ना, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति होती है जो अंदर, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, में, यानी अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। पढ़ा चुके हैं? यस पढ़ा चुके हैं। क्या हम आपको ओम का नियम पढ़ा दिए? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, टेम्परेचर चेंज ना करें, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई और सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है। दोनों का अनुपात हमेशा समानुपाती होता है। क्या हम आपको प्रतिरोध पढ़ा दिए हैं? यस सर। प्रतिरोध क्या करता है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से होकर बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? मैंने बताया है, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर और चालक के टेम्परेचर पर। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोधकों का समूहन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ, है ना, एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसमें मुख्य विधि है, पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। अच्छा कौन होता है? मैंने बताया होगा। फिर बच्चों, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन मैंने पढ़ाया होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगर अलग अलग भी जोड़ेंगे तो उतना ही मान आएगा बच्चों, ठीक है। पार्श्वक्रम में बताया था, उसका व्युत्क्रम उनके अलग अलग व्युत्क्रमों को जोड़ने से आता है। तो पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों, है ना, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। क्या हम लोग विद्युत बल्ब को समझ चुके हैं? हाथ उठाइए जल्दी से। क्या हम विद्युत बल्ब की संरचना समझ चुके हैं? यस और नो? यस सर, पिछले क्लास में हम लोग विद्युत बल्ब को समझ चुके हैं। सर कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए? अरे मेरे बच्चे, मार्केट में कोई भी आप ले लो ना। आप मुझे बुलवाना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो मेरे बच्चे, मैं किसी भी का भी नाम ले लूंगा, दिक्कत हो जाएगा। सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं बच्चों? सुरक्षा फ्यूज जो हमें ज़्यादा वोल्टेज होने पर गल जाता है और हमारे घर का लाइन कट जाता है, जिससे हमारे सभी जितने भी यंत्र होते हैं वो सभी क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। सुरक्षा फ्यूज ऐसे तार का बना होता है जिसका प्रतिरोधकता अधिक, जिसका प्रतिरोधक बच्चों, जिसका प्रतिरोध, माफ कीजिए, जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक बहुत कम होता है।
बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह से प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। यह हमें अति भारण और लघु पतन दोनों में बचाता है। ठीक है ना, दोनों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं? क्या हम पढ़ा दिए? हाँ, अगर निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे मेरे बच्चे तो क्या होगा ना, ऑक्सीजन से संपर्क करके हमारा फिलामेंट तुरंत गल जाएगा। तो कहते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। यदि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन रह जाएगा तो टंगस्टन ऑक्सीजन से क्रिया कर गल जाएगा। इसलिए बल्ब से ऑक्सीजन को निकालकर इसके स्थान पर निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन आर्गन भर दिया जाता है। बच्चों, अब बताओ, क्या आपको समझ में आया? आपको लग रहा है कि सर सवाल अगर पूछे जाए तो बहुत अच्छे से हम लोग बता देंगे? चलिए, तो बच्चों चैप्टर हुआ फिनिश। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, है ना, कि आप सभी को बधाई हो, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे जल्दी से बताओ नेक्स्ट चैप्टर जो है कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? बच्चों केमिस्ट्री में कितना हुआ है बताइए? केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में कितना हुआ है? सर केमिस्ट्री में 3 हुआ है। बायोलॉजी कितना हुआ है? तो बच्चों बायोलॉजी में 3 हुआ है। फिजिक्स कितना हो गया? फिजिक्स में 4 हो गया। बच्चों मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट जो स्टार्ट करना चाहिए, नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए बच्चों, है ना, एक बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर दें क्या? मुझे लगता है बायो थोड़ा 8 चैप्टर है बायो में, तो बच्चों बायो का 4th स्टार्ट करना चाहिए। बायो का 4th स्टार्ट होना चाहिए। बायो का 4th स्टार्ट होना चाहिए। आई थिंक बच्चों की बायो का 4th होना चाहिए। अब फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है बच्चों, मात्र 5 और 6, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे तो फिजिक्स को ही ख़त्म कर दें क्या? फिजिक्स ही अगर आप बोलेंगे ठीक ख़त्म करने तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ यहाँ बच्चों 4 5 6, यहाँ ज़्यादा नहीं बचा बच्चों, मेन मेन चैप्टर खत्म हो गया। ये तो बहुत जल्दी, मुझे लगता है 5 दिन के क्लास में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, 5 से 6 दिन के क्लास में कर दे खत्म। बोलो कितने लोग चाहते हैं फिजिक्स से खत्म कर दें? नो सर, नो सर। हाँ फिजिक्स, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तो ठीक है। बायोलॉजी का 4th स्टार्ट करेंगे बच्चों कल। हाँ वन शॉट भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कल सैटरडे है, कोशिश करेंगे तो वन शॉट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि चीज़ें सीखने वाली चीज़ है सिर्फ। आइए, तो अभी बच्चों हिंदी की क्लास कितने बजे है बताओ? हिंदी की क्लास तो 8 PM में, माफ़ कीजिए ना, 8 PM में हिंदी की क्लास है। अभी मैथ को रोक के रखे ना। हिंदी की क्लास कितने बजे है? 8 PM में बच्चों हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है ना। 8 PM में हिंदी की क्लास बच्चों शुरू हो रही है। ठीक है, देखो बच्चों इस बार संडे को ना हो सकता है कि घर पर मुझे जाना पड़े, घर पे बच्चों काम चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा मैथ में भी हमारा 9 खत्म हो गया ना, देखो मैथ में 9 खत्म हो गया ना। हाँ मैथ में 9 समाप्त हो गया, मैथ में 9 समाप्त हो गया, मैथ में 9 समाप्त हो गया। अब मैथ में भी कौन सा स्टार्ट है? मैथ में चैप्टर 3 चल रहा है जो अटका पड़ा है, चैप्टर 3 अटका पड़ा है। और मैं चाहता हूं बच्चों कल सैटरडे में वन शॉट लेने का मन कर रहा है, मैथ का चैप्टर 6 त्रिभुज चैप्टर, त्रिभुज चैप्टर पढ़ाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। थोड़ा लंबा पढ़ाया जाए, थोड़ा त्रिभुज का बेसिक दिया जाए, मन में उत्सुकता हो रही है। त्रिभुज में हर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, त्रिभुज चैप्टर में बहुत कम सवाल पढ़ने हैं बच्चों, त्रिभुज चैप्टर में बहुत कम सवाल पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेरा मन कर रहा है कल बच्चों 6 PM से लेकर के 9 PM तक 3 घंटे की क्लास लेने की मन कर रही है मेरे मन में। और ये बच्चों त्रिभुज चैप्टर का, ताकि मामला जो है ना, त्रिभुज ट्री एंगल है ना, ट्री एंगल पढ़ाने का मन कर रहा है, ताकि आप लोग को मन में जो इसके प्रति डर है, जो आप लोग के मन में इसके प्रति डर है थोड़ा ख़त्म हो जाए। मैथ भी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा आदत ख़राब हो गया बच्चों, मॉर्निंग में हम सो के उठ ही नहीं पा रहे हैं। इधर पता नहीं क्या हो गया है, रात में सोते बच्चों 2-3 बजे, 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती मुझे। और मॉर्निंग में मैं सोकर उठ नहीं पा रहा हूँ, 6 बजे वाली क्लास में रोज़ छोड़ देता हूँ। जब भी मैं कोशिश करता हूँ 6 बजे क्लास लेना है, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, गलत बात है बच्चों, फिर भी कल कोशिश करते हैं, देखते हैं।
कल फिर कोशिश करते हैं, पर एक बार मैं सफल तो होऊंगा जरूर बच्चों, है ना। कल कल बच्चों सुबह तैयार रहना, जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है ना, उसको पढ़ने के लिए 6 बजे, कल 6 बजे सुबह, ठीक है। कल तो फिर तैयार रहना, ठीक है। मैसेज अगर मैं डाल, अगर मैसेज मेरा आ गया 5:30 तक, अगर मेरा मैसेज आ गया क्लास होगा, तो समझो क्लास होगा बच्चों। फिलहाल मिलते हैं 8 बजे, हिंदी पढ़ने पहले, फिर कल की चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। बाय बच्चों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखना, और आप सभी लोग मेरे बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लेना जितने बच्चे हैं सब लोग। बाय, मिलते हैं 8 बजे।